दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि 10th क्लास में पढ़ाई के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? या फिर आपने ये तो सोचा ही होगा कि 10th क्लास में पढ़ाई क्यों करनी, मैं तो 11th 12th में कर लूँगा, वो ज़्यादा काम आएगी। या फिर आपको ये कहने वाले बहुत से मिले होंगे कि भाई 10th क्लास में इतने पढ़ाई के फ़ायदे हैं नहीं, तो 11th 12th में पढ़ना तेरा जो है ना बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो मैं जो है ना आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि 10th क्लास में पढ़ाई के कितने फ़ायदे हो सकते हैं आपको आगे फ्यूचर में, ठीक है ना? देखिए मैं जो है ना आपको क्या बताऊँगा इस वीडियो में। सबसे पहले जो है ना जितने भी जनरल स्टूडेंट्स हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हैं चाहे प्राइवेट स्कूल के हैं, उनको पढ़ाई करने के क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के मैं बताऊंगा, उसके बाद स्पेशली गर्ल्स के कितने फ़ायदे हैं, उन सब के बारे में जो है ना मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 10th क्लास जो है ना आपके फ्यूचर का बेस है, ठीक है ना। मतलब यदि आप 10th क्लास अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपको फ्यूचर में बहुत ही कम दिक्कत आएगी, दिक्कत इतनी आएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो जो है ना सबसे पहले वो बात तो आप ध्यान में रखना। इसके बाद जो है ना स्टार्ट क्या होता है, सबसे पहले जनरल स्टूडेंट्स के। अब यहाँ पर जो मैं बेनिफिट की बात कर रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हो गए, कहीं ना कहीं जो है ना आपको मतलब डायरेक्टली जो है ना, एक तो होता है कि आपको जो है ना दिख नहीं रहा है कि ये फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि आपका बेस हो गया, ठीक है ना, वो आपको दिखेगा नहीं कि वो फ़ायदा है। और एक है सीधा जो है ना डायरेक्टली, मतलब आपको दिख रहा है कि मैं 10th क्लास में पढ़ा तो मुझे इतना फ़ायदा हो गया, तो मैं उस फ़ायदे की जो है ना बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जनरल स्टूडेंट्स की बात करूँ, जनरल में सब आ गए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हैं चाहे प्राइवेट स्कूल के हैं, चाहे गर्ल्स है या फिर चाहे बॉयज़ है, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो है ना बात तो ये है कि यदि आप 10th क्लास में अच्छे मार्क्स ला लेते हो, 85 प्लस हो गए, 90 प्लस हो गए, या फिर आप कहीं ना कहीं टॉप कर लेते हो, 95 प्लस ला लेते हो ना, तो जो है ना आपके लिए एक वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, ठीक है ना। आपको आपके गांव में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है ना आपकी वाहवाही होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये जो है ना सबसे पहली तो ग्लोरी यही इसी बात की है कि आपने जो है ना अच्छे मार्क्स ला ले, आपको जो है ना अंदर से एक हौसला मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना मैं बात करता हूँ स्कॉलरशिप की। आपको 10th क्लास में यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो, 85 प्लस ला लेते हो, 90 प्लस ला लेते हो, 95 प्लस ला लेते हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, देखिए आप 10th के बाद जो है ना 11 में पढ़ने जाओगे, ठीक है ना। अब 11 में चाहे स्कूलिंग आप करो या फिर चाहे कोचिंग करो, वहाँ पर तो जो है ना आपको फीस तो देनी ही पड़ती है, ठीक है। तो यदि आप देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप 85 प्लस ला लेते हो ना, ठीक है ना, 85 प्लस ला लेते हो, आपने 85 प्लस ला लिए है, तो जो है ना आपको लगभग 20 to 30% लगभग जो है ना सभी इंस्टीट्यूट, सभी कोचिंग होगी या फिर सभी स्कूलिंग होगी, वहाँ पर इतनी स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है ना। मतलब यदि आपके 1 लाख है ना फीस स्कूल की, तो आपको जो है ना 20,000 या 30,000 काट के आपके 70,000 ही लगेंगे। तो ये भी जो है ना देखो आप सीधा आपको दिख रहा है कि मैं 10th क्लास में पढ़ा तो इतना फ़ायदा हो गया। यदि आप 90 प्लस ला लेते हो ना, तो सीधा सा जो है ना आपको 50% या फिर 40% जो है ना स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब सीधे आधे पैसे लगेंगे। और यदि आप जो है ना 95 प्लस ला लेते हो, तो आपको लगभग जो है ना सभी कोचिंग्स में फ्री पढ़ाई कराई जाती है। कोचिंग जो है ना उसका फ्री लगता है, बाकी यदि आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो ना, तो वो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, बाकी जो है ना यहाँ पर जो है ना आपको कोचिंग फ्री होगी। तो यह जो है ना देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है यदि आप 10th क्लास में पढ़ लेते हो इस 1 महीने के गैप में, ठीक है। इसके बाद बहुत ही बड़ी बात है जो कि क्या है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। अब आपको मतलब क्या कहूँ कि यदि आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती हो, बिना किसी एग्जाम को दिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। अब गवर्नमेंट जॉब जो है ना देखिए यह जो है ना आपकी मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत से होंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, उनके फैमिली वाले जो है ना उनके ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं डाल सकते, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स बहुत से होंगे जो ये सोचते होंगे कि मैं तो जो है ना जो मेरी पढ़ाई का खर्चा है मैं जो है ना खुद दूंगा, ठीक है। तो उनके लिए जो है ना बहुत ही काम की चीज़ है गवर्नमेंट जॉब। अब इसमें क्या होता है, यदि आप जो है ना 85 प्लस, लगभग 85 प्लस या फिर आप 90 प्लस या फिर जो है ना आप 95 प्लस ला लेते हो ना, तो जो है ना आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है बिना किसी एग्जाम को दिए, जो कि कौन सी होती है, पोस्ट की, ठीक है ना। पोस्ट JDS की जो है ना JDS की भर्ती होती है। अब इसमें क्या होता है, पोस्ट ऑफिस वाले जो होते हैं ना, जो यदि आप पोस्ट में कहीं ना कहीं गए होते हैं तो वहाँ पर जो है ना कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटर जो बैठते हैं ना, वो वाली ये जॉब होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, यदि आप 18 प्लस के हो गए, मतलब 12th के बाद, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है ना आप अपने इलाके में उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये पोस्ट की जो जॉब है ना, खास बात क्या है, 2 या 3 घंटे की होती है, मतलब 2 या 3 घंटे आपको काम करने हैं। 2 या 3 घंटे काम करके जो है ना आपको लगभग
लगभग जो है ना 12 से 15 हज़ार की आपको सैलरी मिल जाती है महीने की, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग होती है। तो आपको जो है ना ये फ़ायदा मिल सकता है, और वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंडिपेंडेंट रहना है और साथ ही साथ जिनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो वो जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 10th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, चाहे गर्ल्स हो या फिर चाहे बॉयज़ हो, इसमें सभी के लिए जो है ना ये होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना जनरल कैटेगरी मान लो, जनरल कैटेगरी के लिए 3 फ़ायदे हो गए, बहुत ही बड़े बड़े फ़ायदे हैं। गवर्नमेंट जॉब तो सबसे बड़ा फ़ायदा है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब होती है। इसके बाद बात करता हूँ गर्ल्स की, कि गर्ल्स को जो है ना क्या फ़ायदा हो सकता है। अब ये जो गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, चाहे प्राइवेट स्कूल की है चाहे गवर्नमेंट स्कूल की, ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो गर्ल्स को जो है ना पढ़ाई करने से इतना फ़ायदा होगा कि यदि वो 75 प्लस ला लेते हैं, कितने 75 प्लस ला लेते हैं ना, तो उनको जो है ना गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। अब ये सब गार्गी पुरस्कार क्या होता है, गार्गी पुरस्कार क्या होता है कि इसमें जो है ना जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर होता है, मतलब आपके जिला कलेक्टर होता है, वो जो है ना आपको एक सर्टिफिकेट देता है। क्या देता है, सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है ना 11th क्लास में, यदि आप पढ़ते हो 11th क्लास में, तो 3000 का चेक दिया जाता है, और 12th में भी जो है ना आपको 3000 का चेक दिया जाता है। तो ये जो है ना आपको गार्गी पुरस्कार होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपको जिला कलेक्टर देगा, ठीक है ना। तो यह जो है ना बहुत ही बड़ी बात है सभी गर्ल्स के लिए, तो ये बात आप ध्यान रखना, आपको सिर्फ 75 प्लस लाने हैं, ठीक है ना, समझ गए आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स वाले को क्या फ़ायदा है, उसके बाद वापस मैं जनरल की बात करूँगा, जो कि क्या फ़ायदे है वो हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हम जो है ना इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ को जो है ना सबसे खास बात, सबसे उनका फेवरेट होता है लैपटॉप, ठीक है ना। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हो, तो आप जो है ना लैपटॉप ले सकते हो 10th क्लास में पढ़ाई करके। अच्छा, लैपटॉप जो है ना कब मिलेगा, देखिए आप यदि 75 प्लस ला लेते हो ना, 75 प्लस ला लेते हो, तो आप जो है ना एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन जो है ना अब क्या है, कंपटीशन बढ़ गया, आपको पता है, तो अब जो है ना कट ऑफ निकलती है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपको राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि इस साल जो है ना 1000 लैपटॉप दिए जाएंगे, ठीक है। तो 1000 लैपटॉप जो है ना टॉप स्टूडेंट्स होते हैं ना 98 से जो है ना निकलते आते हैं, जहाँ तक 1000 कंप्लीट होते हैं। मान लो 1000 जो है ना लास्ट बार जो है ना 90% वालों को मिला है, ठीक है ना। तो 90% वालों को मिला, इसका मतलब कट ऑफ इतनी गई है 90%। जिसका भी 90% से ज़्यादा होंगे उसको लैपटॉप मिल जाएगा। तो 75 प्लस में आपको उम्मीद तो होती है, लेकिन मिलने के अब चांस कम है। आपको कम से कम जो है ना 85 प्लस जो है ना लाने पड़ेंगे। 85% से ज़्यादा ला लो, लैपटॉप आपका मिल जाएगा। लगभग 20K का, 20,000 का लैपटॉप होता है, कम नहीं होता है, ठीक है ना। आप आगे कुछ भी कर सकते हो लैपटॉप से। तो यह जो है ना 10th क्लास के गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल के जो बॉयज़ है ना, उनके लिए लैपटॉप बहुत ही बड़ी जो है ना बोल सकता है कि बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। अब हम बात करते हैं गर्ल्स की। देखिए गर्ल्स को जो है ना बात कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स वाली है, जो गर्ल्स होती है, उनको जो है एक तो गार्गी पुरस्कार तो मिलेगा ही, ठीक है। साथ ही साथ उनको जो है ना 75K का जो है ना 75,000 का चेक मिल सकता है। 75,000 समझ रहे हो ना। 75,000 में आप मैं बात करूँ तो देखिए पहली बात तो 70 लैपटॉप भी मिलता है। 75,000 कैसे मिलेंगे उनको, आपको जो है ना अपने ज़िले में, ठीक है ना। मान लो आप जो है ना किसी बीकानेर से हो, ठीक है, बीकानेर की कोई गर्ल्स है, और जो है ना वो बीकानेर की गर्ल्स, देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये आपको 75,000 कैसे मिलेंगे, ठीक है ना। आप मान लो बीकानेर से हो, ठीक है ना। अब बीकानेर की कोई गर्ल है, ठीक है, वो जो है ना कौन सी कैटेगरी से, मान लो OBC कैटेगरी से, ठीक है ना। कोई भी कैटेगरी से होनी चाहिए, मान लो OBC कैटेगरी से है, तो इसको OBC कैटेगरी में फर्स्ट रैंक लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। OBC कैटेगरी में फर्स्ट रैंक लेने का मतलब क्या है कि मान लो OBC कैटेगरी में आपके ज़िले में जितनी भी OBC वाली लड़कियाँ हैं ना, उनके जो है ना वो लगभग 1000 लड़के हैं। तो उन 1000 लड़कियों में आपको टॉप करना पड़ेगा। आपको पूरे राजस्थान में टॉप नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके ज़िले में, और आपके ज़िले में भी कहाँ पर, आपके ज़िले में आपकी कैटेगरी में, आपकी जो वर्ग होता है ना, कैटेगरी होता है ना, वहाँ पर टॉप करना है। मान लो बीकानेर में OBC वाले में फर्स्ट कोई आ गई, उसके 95% है, तो उसको जो है ना लैपटॉप मिल जाएगा। लैपटॉप क्या 75,000 मिल जाएंगे। कोई SC में है तो उसके भी जो है ना, उसने भी फर्स्ट रैंक ला ली SC में, बीकानेर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको भी जो है ना 75K मिल जाएंगे, ठीक है। कोई जो है ना मान लो ST में है, तो उसको भी जो है ना फर्स्ट आगे, तो उसको भी जो है ना 75,000 जो है ना मिल जाएंगे। तो यह जो है ना बहुत ही बड़ी बात होती है 75,000 लेने, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपका होगा। अब इसके लिए क्या है, लगभग जो है ना 90 से 95 प्लस के बीच में लाने पड़ते हैं। लगभग जो है ना यहाँ से मिल जाता है 90 से 95 प्लस, इतने में जो है ना आपको मिल जाएगा। अब आपके ऊपर आप लेते हो या नहीं लेते, ठीक है। यदि कि 75,000, इसके बाद जो है ना लैपटॉप,
ठीक है ना। लैपटॉप भी जो है ना यदि आप 90 से 95 प्लस ला लेते हो या फिर 85 प्लस भी ला लेते हो ना, तो भी जो है ना आपको लैपटॉप मिल जाएगा जो कि लगभग 20K का होता है, 20,000 का होता है। ठीक है, साथ ही साथ गर्ल्स को जो है गार्गी पुरस्कार तो मिलता ही है। साथ ही साथ यदि आप 95 प्लस ला लेते हो या 90 प्लस ला लेते हो तो गवर्नमेंट जॉब तो मिलती ही है। ठीक है ना। तो कितना फ़ायदा हो सकता है 10 क्लास के गर्ल को मैं बता देता हूँ। यदि वो टॉप करती है तो 75,000 प्लस लैपटॉप लेती है तो आपके 20,000 कितने हो गए आपके 95,000। इसके बाद जो 11th 12th में 3,000 मिलेंगे उसको गार्गी पुरस्कार हो गए, जो कि कितने हो गए 6,000। ठीक है, 1,01,000। उसके साथ साथ यदि वो आगे पढ़ने जाते तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। साथ ही साथ वो गवर्नमेंट जॉब चाहे तो वो भी ले सकती है। मतलब आप एक महीने में पढ़ के जो है ना 1 लाख या 1.5 लाख का जो है ना लगभग फ़ायदा कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये जो टाइम है ना उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, अच्छे से आप पढ़िए। ठीक है। इन सब के अलावा देखिए, यदि किसी के बहन जो है ना बड़ी बहन 12th में है और वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है तो उसको कितने फ़ायदे वो मैं बताता हूँ। देखिए उसके जो है ना फ़ायदे की मैं बात करूँ, क्योंकि जो है ना यदि किसी को पता नहीं है तो वो मैं बता देता हूँ। और यदि किसी की बहन जो है ना गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है तो उसको कितने फ़ायदे होंगे। देखिए उसको जो है ना 75 प्लस लाने पर गार्गी पुरस्कार मिलेगा। ठीक है ना, गार्गी पुरस्कार जो है ना मिलेगा और वो लगभग 5,000, एक तो जिला कलेक्टर देगा और 5,000 का चेक मिलेगा। साथ ही साथ अच्छे मार्क्स लाने पर लैपटॉप मिल जाएगा। लैपटॉप जो है ना 85 प्लस लगभग लाने पर जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है ना यदि वो अच्छा स्कोर करती है 90 लगभग 90 प्लस करती है ना, तो क्या बात है पता है, उसको स्कूटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? स्कूटी। अब देखिए स्कूटी जो है ना लगभग 60-80 हज़ार की आती है, तो स्कूटी जो है ना उसको मिलेगी। साथ ही साथ जो है ना यदि वो अपने ज़िले में अपनी कैटेगरी में टॉप करती है, फर्स्ट रैंक लाती है अपने ज़िले में अपनी कैटेगरी में, तो उसको जो है ना 90,000 मिलेंगे, 90,000 मिलेंगे। और यदि वो अच्छे मार्क्स लाती है तो जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब भी ले सकती है, पोस्ट वाली। ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब वो ले सकती है। तो कितने फ़ायदे हैं देखिए, गार्गी पुरस्कार 5 और 10,000 ये, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में मिलते हैं 10,000 ये। इसके बाद लैपटॉप जो है ना 30,000 ये। इसके बाद स्कूटी लगभग जो है ना 70,000 के मान लेते हैं तो 1 लाख ये हो गया। और 90,000 ये, 1 लाख और ये 90,000 लगभग 2 लाख का फ़ायदा हो सकता है। यदि किसी की बहन या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी 12th क्लास में पढ़ने वाली कोई भी लड़की है ना, तो उसको आप बता दीजिए, आपकी बहन है, आपकी छोटी बहन जो भी है ना, उनको आप बता दीजिए कि इतने फ़ायदे जो है ना आपको हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी बातें हो गई आपको फाइनेंशियली पढ़ाई के। ठीक है, अब मैं जनरल की वापस बात करता हूँ कि आपको 10th क्लास में पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए आप 10th क्लास के बाद चाहे साइंस लो, चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे आप कॉमर्स लो, आप यदि 10th क्लास में अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको बहुत ही कम प्रॉब्लम आएगी। यदि आपको देखिए, यदि आप 10th क्लास में नहीं पढ़ते हो ना, तो जब भी आप 11th में जाओगे ना, ठीक है ना, तो आप जो है ना दूसरे बच्चों का जो है ना मुंह देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि उनका तो 10th क्लास का बेस जो है ना अच्छा है, आपका बेस अच्छा नहीं है, तो आप जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना उनसे पीछे आते चले जाओगे, ये फिक्स है। ठीक है ना। और ज़्यादातर गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें 10th और 9th क्लास के कंसेप्ट आते हैं। देखिए 10th और 9th क्लास के सवाल नहीं आते हैं, 10th और 9th क्लास के कंसेप्ट आते हैं। ठीक है ना। तो यह जो है ना आपकी 10th और 9th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ना आपकी 10th क्लास। तो यह जो है ना आपका क्या है, बेस ऑफ योर फ्यूचर। ये आपके जो है ना करियर का, आपके फ्यूचर का बेस है 10th क्लास। तो आई होप आप समझ के होंगे कि 10th क्लास जो है ना कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आइंदा कोई आपको ये बोले आइंदा कोई आपको यह बोले कि भाई तू 11th 12th में पढ़ लेना या फिर 12th में पढ़ लेना, भाई 10th क्लास में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो तुमको तो जो है ना अच्छे से कोचिंग मिल जाएगी, वहाँ जाके पढ़ लेना, तेरा भला हो जाएगा। तो उसको जो है ना इग्नोर कर दीजिए, बस हाँ उसके हाँ में हाँ मिला लीजिए और जो है ना अलग से आकर जो है ना थूक लीजिए कि भाई ये गलत बोल रहा था। ठीक है ना। तो आप जो है ना ध्यान रखिए, ये जो टाइम है इसमें पढ़ने की कोशिश कीजिए। हालांकि आपका एग्जाम नहीं हुए ना तो भी जो है ना ये आपका बेस है 10th क्लास, तो ये जो है ना आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला। ठीक है। तो बस इसी के साथ जो है ना ये वीडियो फिनिश होता है। और भी कोई डाउट हो तो आप जो है ना हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो, जल्दी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में फोड़ने की तैयारी जो है वो करते रहिए। ठीक है। थैंक यू।